फ्रेंड, आज ये बेसिक टू एडवांस क्लासेस में हमारा टॉपिक है गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर स्टोन यह अक्सर पित्त की थैली के स्टोन को कहा जाता है गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर जो लीवर में बनने वाले बाइल जूस का संग्रह करती है उसे गाल ब्लैडर कहा जाता है। और उसके अंदर जो स्टोन बनती है इसके प्रमुख कारण है कि पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने या बाइल एसिड या फोस्फोलिपिड की मात्रा कम होने से कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाते हैं और ये क्रिस्टल इकट्ठे होकर पथरी स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। पेट की थैली के इंफेक्शन होने के बाद कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट कोशिकाओं के चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं और आगे चलकर इनमें स्टोन बन जाती है। प्रेगनेंसी या एमटीपी पिल्स खाने की वजह से पित्त की थैली का काम कम हो जाता है और पित्त की थैली का जो जूस होता है बाइल जूस वो गाढ़ा हो जाता है और यह गाढ़ा पित्त की पथरी का रूप धारण कर लेता है। अगर किसी का खून जल्दी जल्दी नष्ट होने लगे जैसे हीमोलाइसिस, इस अवस्था में ब्लूब्रिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और पथरी बनने में बहुत सहायक होती है। फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर स्टोन कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का गाल ब्लैडर में इकट्ठा होने की वजह से, बाइल जूस ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से ये गाल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। और फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? जो पेट का दाहिना हिस्सा होता है उसके ऊपरी भाग में बहुत ज्यादा तेज दर्द, उल्टी आना, भारीपन, बेचैनी, खट्टी डकार, मुंह में खारा पानी आना और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना। कुछ पेशेंट्स में आपको बुखार, उल्टी महसूस करेंगे कि पेशेंट को बुखार आ रहा है, उल्टी आ रही है। और अगर कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन फंस जाए तो पेशेंट को पीलिया भी हो सकता है। बहुत से पेशेंट को गाल स्टोन होती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं आता, उसको साइलेंट स्टोन बोलते हैं और उसका तब पता चलता है किसी बीमारी के कारण वो यूएसजी एब्डोमेन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब पता चलता है कि गाल स्टोन है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है और अल्ट्रासाउंड खाली पेट कराना बहुत जरूरी है जिससे पित्त की थैली की दीवारों की स्वेलिंग और स्टोन का आकार और उनके नंबर्स कितने हैं वो पता लगाने के लिए बहुत आसान। इसके लिए टीएलसी, डीएलसी, ब्लूब्रिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, एसजीपीटी, एसजीओटी और एल्कलाइन फॉस्फेट, ये टेस्ट आप करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? जैसे हमने स्टडी किया तो सबसे बड़ी बात है कि गाल स्टोन जो गाल ब्लैडर के फंक्शंस के इफेक्ट होने की वजह से होता है। तो गाल ब्लैडर की मेडिसिन है H2O, L1 और F1। सबसे पहले आपको इसके फंक्शंस को बढ़ाना है, D4 में देना है 20 बूंद पर आवर।
इसके आगे आपको 2 नंबर और 3 नंबर बेसिक फार्मूला देना है। 20 ड्रॉप्स TDS, ये गाल ब्लैडर में कोई रुकावट है उसको खोलने का काम करेगी, ब्लूब्रिन में काम करेगी, और गाल स्टोन को डिसॉल्व करने का भी काम करेगा ये थर्ड फार्मूला। 2 नंबर 3 नंबर फार्मूले से उसका पेट का दर्द, उल्टी, थकान, चक्कर, बेचैनी सब ठीक हो जाएगा। 1 नंबर फार्मूले से गाल ब्लैडर का फंक्शंस बढ़ जाएगा, और 3 नंबर फार्मुलेशंस उसको डिसॉल्व करने का काम। आज का सेशन हमारा गाल ब्लैडर पे था और बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं। इन फार्मुलेशन को यूज करिएगा, आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। आज का सेशन हमारा गाल ब्लैडर पे था। दोबारा फिर मिलेंगे दूसरी डिजीज के ऊपर। जय मैटी, जय भारत, जय